सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग संस्कार चिकित्सा का विषय इस समय ले रहे हैं। आज हम लोगों की 16वीं क्लास। यति जी ने कुछ विचार लोगों से लिए थे, तो उसमें यति जी के पास जो फीडबैक आया है, यति जी उससे अवगत कराए जिससे कि आगे बढ़ाया जा सके। जी प्रणाम। ज़्यादातर साथियों का मत ये है कि हम अगले 10-12 क्लासेस में जो सिलेबस हमारा है, स्वभाव और संस्कार चिकित्सा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा कर लें। और अगर कुछ जिज्ञासा प्रश्न किसी के बच जाते हैं तो बाद में हम किसी और सत्र में रख लेंगे। ये निष्कर्ष निकला है जी। एक दो साथियों ने ये भी कहा था कि हम क्लासेस एक्स्ट्रा कर लें 10-12 और उसकी, लेकिन अधिकतर का मत यही है कि हम इस जो तय समय है 10-12 अब क्लास। यूं कहिए एक लाइन की बात कि लोग अब उगने लगे हैं, चाहते हैं जल्दी से चिकित्सा का माध्यम पता चले, बस बात खत्म। क्यों यति हैं? आप समझ तो गए हैं जी, अब मैं क्या कहूँ। चलिए ठीक है, जैसी और सबकी राय सबकी इच्छा। मेरी तरफ से प्रयास रहेगा मैं कम प्रश्न करूँ जी, क्योंकि शायद मैं काफी समय ले लेता हूँ तो। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि आप एकदम 5 घंटे 6 घंटे सत्र को चलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बात यह है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं तो 4-5 घंटे कंटिन्यू बहस कर लेता हूँ एक कोर्ट में। आप लोग देखते हैं 2-2.5 घंटे तक तो कोई मुझे नींद आती नहीं आप लोगों से बात कर। जी चलिए, ऐसा ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिलेगा आपको जो इतना लिबरल हो कि 1 घंटे के कार्यक्रम को 2.5 घंटे चलाता रहे। ठीक है, जी। मतलब सबकी एक मत राय ये बनी है कि अब हम लोग विषय को समेटना शुरू। ठीक है। हाँ जी, स्वभाव और संस्कार दो चीजें जो हमारी मुख्य बची हैं जी। स्वभाव और संस्कार की चिकित्सा को लेकर के विषय को अब अपने पूर्णता की ओर पहुंचाने का प्रयास शुरू किया जाए। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कल का विषय रखा था, इसके पूर्व के जो विषय रखे गए थे, उस पर आप लोगों की कोई राय, कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई जिज्ञासा कोई हो तो रखिए, फिर अपने विषय को आगे बढ़ा लेते हैं। जी नहीं है। कोई नहीं। इसका मतलब कंसेप्ट या तो एकदम क्लियर होता जा रहा है या बोरियत ज्यादा बढ़ रही है। दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। आज यति जी वो नहीं जुड़े हैं क्या, बंसल जी हमारे? प्रणाम गुरु जी, जुड़ा हूँ। जुड़े जुड़े हैं, हैं जी। चलिए अच्छा। अब तो बंसल जी नवरात्र खत्म हो गई, भगवान को भी सोने भेज दिया, वो भी आराम में चले गए हैं। ठीक है, हाँ गुरु जी। जी। आप देव शयन हो गया। चलिए, तो विषय कुछ इस तरह से हम लोग है कि अब हम लोग विषयों को समेटने की तरफ बढ़ना शुरू कर। हम लोगों ने जो अपना कार्यक्रम शुरू किया था, ये संस्कार चिकित्सा को शुरू किया। और संस्कार चिकित्सा में हमने, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया था, कि संस्कार की चिकित्सा करके उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अहम का अंश है। संस्कार को निर्बल करके निष्क्रिय किया जा सकता है, यदि आप अपने रसास्वादन को समझ लेते हैं और रसास्वादन को छोड़। आपकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये दोनों ही जो 10 हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये जो रसास्वादन करती हैं, उस रसास्वादन से हमारा संस्कार पुष्ट। यदि हम अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लें तो निश्चित तौर से हमारा संस्कार निर्बल होने लगेगा। निर्बल होकर निष्क्रिय हो जाएगा, और जब संस्कार निष्क्रिय हो जाएगा तो बहुत सी उथल पुथल जो हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है वो बंद हो जाएगी, और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। हम विवेकशील हो जाएंगे, व्यक्तित्व तो हमारा दृष्टा हो जाएगा, और हम ईश्वर की बनाई हुई इस व्यवस्था में अपने पूरे के पूरे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस संसार से विदा लेंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन ये होगा कैसे? तो संस्कार को निर्बल करने के लिए ये समझिए कि स्वभाव और आदत, ये दो अलग अलग चीज।
स्वभाव क्या है? ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति। जैसे कोई बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का है, ये उसका स्वभाव। कोई लोभी प्रवृत्ति का है, ये उसका स्वभाव। कोई साहसी प्रवृत्ति का है, ये उसका स्वभाव। कोई कायर प्रवृत्ति का है, डरपोक है, ये उसका स्वभाव। लेकिन आदत क्या है? ये सांसारिक विषय है। जैसे कि कोई चाय बहुत पीता है, ये उसकी आदत है। कोई व्यक्ति नियमित मॉर्निंग वॉक करता है, ये उसकी आदत है। कोई व्यक्ति नियमित 8-10 घंटे पढ़ाई करता है, ये उसकी आदत है, स्वभाव नहीं, आदत। तो स्वभाव क्या है? ये आपका आंतरिक विषय है कि आप दुनिया, समाज, व्यक्ति को किस नजरिए से, किस दृष्टि से देखते हैं, ये आपका स्वभाव है। और आदत क्या है कि आप किस तरह के सांसारिक एक्ट करते हैं जिसकी आप बार 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 बिना विवेक का इस्तेमाल किए पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे जो लोग प्रातः काल घूमने के शौकीन होते हैं, वो जाड़ा गर्मी तो छोड़िए, ठीक है, बरसात में पानी भी बरस रहा होता है तब भी वो छाता लेकर घूमने निकल जाता है। तो ये उनका आदत है, स्वभाव नहीं। स्वभाव क्या है? जैसे कोई व्यक्ति बड़ा ही सौम्य है, गंभीर है, चिंतनशील है, कर्म प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, भक्ति प्रधान है, ये सब उसका स्वभाव है। और रोज मंदिर जाते हैं, दर्शन करके चले आते हैं, ये आदत है, स्वभाव नहीं। क्योंकि यदि ये स्वभाव होता तो व्यक्ति मंदिर जाने की अनिवार्यता से ज्यादा हर समय ईश्वर के स्मरण में रहता, वह मंदिर जाए या ना जाए। ये दोनों में फर्क। ये फर्क आप लोगों को समझ में आ गया हो तो फिर मैं अगले चरण में जाऊं। जी 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 गुरु जी। अब स्वभाव और पूर्वाग्रह के भी अंतर को थोड़ा सा समझ लीजिए। स्वभाव वो होता है जो व्यक्ति अपने संस्कार के प्रभाव में अपने अंदर विकसित करता है। स्वभाव से संस्कार का पोषण होता है, आदत से संस्कार का पोषण नहीं होता। आप एक चाय पीते हैं रोज कि 6 चाय रोज पीते हैं, इससे संस्कार का कोई लेना देना। लेकिन चाय के बिना तलब, वो जो तड़फ उठती है, ये आपका जो तड़फ का भाव है, ये आपके संस्कार को पोषित करता है। इसी तरह पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह वह है जो समाज में आकर के लोगों से बातचीत करके, लोगों के साथ रह करके, समाज में जीते हुए समाज से हम सीख कर कुछ निश्चित सिद्धांत बना लेते हैं कि इस विषय का ये मानक है, इस विषय का ये मानक है, इस विषय का ये मानक है। और जब उस तरह का विषय आता है तो उस मानक को सीधा का सीधा ब्रह्म वाक्य मान करके उस विषय का निस्तारण कर देते हैं, चाहे वह निस्तारण सही हो या गलत। ये हमारा पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह संवाद से खत्म होगा, आदत अभ्यास से खत्म होगा। कोई भी काम अगर आप 90 दिन तक निरंतर करते हैं या निरंतर नहीं करते हैं, तो आपका जो उस कार्य को करने के प्रति आसक्ति है, जो आपकी आदत है, वह बदल जाती है। अगर आप किसी भी नए काम को शुरू करते हैं, 90 दिन तक निरंतर करते हैं, तो आपकी शरीर उसी में अपने को एडजस्ट करता है। लेकिन स्वभाव जो कि संस्कार का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि संस्कार स्वयं नहीं आता, इसने स्वभाव नाम के 10-15-20 कर्मचारी पाल रखे हैं। ये स्वभाव को संस्कार निर्देश देता है।
क्या मुझे क्रोध का रसास्वादन करना है, तो वो रसास्वादन करा देगा। अब मुझे कामुकता का रसास्वादन करना है, तो वो कामुकता का रसास्वादन करा देगा। अब मुझे खुशी का रसास्वादन करना है, तो वह खुशी का रसास्वादन करा देगा। अब मुझे कोई भी विषय, खेल ले सकते हैं, व्यायाम ले सकते हैं, कोई भी रसास्वादन कर, तो वह संस्कार किसको निर्देश देता है? वह स्वभाव को निर्देश देता है। इसलिए कभी भी अगर संस्कार की चिकित्सा करनी है तो दो स्टेप एकदम साफ होने चाहिए। पहली चीज, संस्कार को चिकित्सा द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। स्वभाव में परिवर्तन करके संस्कार को निर्बल किया जा सकता है, और इस स्तर तक निर्बल किया जा सकता है कि उसके अंदर मस्तिष्क में तरंग पैदा करने का सामर्थ्य खत्म हो जाए। ये स्थिति बनती है। इसीलिए मैं भाग्य को भी दो हिस्सों में बांटकर देखता हूं। पहला भाग्य वह है जो स्वभाव के अधीन है, जो सहज परिवर्तनशील, जिसे बहुत आसानी से बदला जा सकता है। और दूसरा भाग्य का वह पार्ट है जो पुरुषार्थ के अधीन है। इसके लिए सहज प्रयास नहीं, बल्कि अतिरिक्त पुरुषार्थ करना कठिन है। क्योंकि पुरुषार्थ जब आप करते हैं तो आपको प्रकृति की व्यवस्था से लड़ना पड़ता है, कार्य कारण व्यवस्था के विपरीत जा करके काम करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा आप में आती कहां से है? जीवनी ऊर्जा से, जीवनी शक्ति से नहीं। जीवनी शक्ति से क्या है कि जो सहज परिवर्तनशील है स्वभाव, उसे जीवनी शक्ति से बदला जा सकता है। लेकिन जहां पुरुषार्थ की जरूरत है, उसके लिए आपको जीवनी ऊर्जा को संग्रहित कर उसे सशक्त करने की आवश्यकता है। तब आप प्रकृति के कार्यकारण की व्यवस्था में दखल देकर विषय को, भाग्य को बदल सकते हैं। यह पुरुषार्थ का विषय। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई बात हो तो पूछ लीजिए, फिर हम अगले चरण में प्रवेश करें। क्लियर? तो सहज परिवर्तनशील जो चीजें हैं उन पर थोड़ी एक समीक्षा कर लेते हैं, जिससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारे संस्कार का जो प्रतिनिधि है, नौकर है, जो संस्कार के इशारे पर आपके पिंड द्वारा समाज में एक्ट करता है, स्वभाव। ये स्वभाव सीधा सीधा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का स्वामी। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आपके स्वभाव के अधीन हैं संस्कार के लिए, क्योंकि संस्कार तो चित्त के अंदर बैठा हुआ है। संस्कार तो अहम का अंश है। ईश्वरीय व्यवस्था में बुद्धि, चित्त और संस्कार जब बिंब के साथ यात्रा शुरू करते हैं तो वह आत्मा है, जिसे ना आप जला सकते हैं, ना भिगो सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, ना सुखा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपका सामर्थ्य ही नहीं, पुरुषार्थ के परे है, अपौरुषेय है ये। इसलिए संस्कार को छेड़ा नहीं जा सकता। लेकिन संस्कार जिनके माध्यम से काम करता है, उनको हम पहचान कर उनको बदल सकते हैं। और उनको जब पहचान कर बदल सकते हैं तो वह संस्कार जो स्वभाव से अपना कार्य करवा रहा है, यह स्वभाव आपके अनुरूप हो जाएगा तो संस्कार निर्बल पड़ जाएगा। अब स्वभाव कैसे काम करता है? स्वभाव करता है विचारों से काम।
इसीलिए भाग्य परिवर्तन की आरंभिक अवस्था में विचार की बहुत बड़ी भूमिका है। विचार की शक्ति को जाने बिना आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, और स्वभाव नहीं बदल सकते तो संस्कार नहीं बदले। इसलिए संस्कार की चिकित्सा के लिए स्वभाव को बदलना है, और स्वभाव को बदलने के लिए विचार के विज्ञान को जानना जरूरी है। क्योंकि विचार की ही वह ऊर्जा है जो आपको सृष्टि में सब कुछ दिला सकती है और सब कुछ छीन सकती है। इसी को सामान्य देशी भाषा में कहा जाता है, बातें ही हाथी पाइए और बातें ही हाथी पाओ। तो वह बात जिससे हाथी पुरस्कार में मिल जाता है, वह बात जिससे हाथी पांव की सजा हो जाती है, गुलाम बना लिए जाते हैं, वह बात कहां से? आपके विचार से पैदा हो। अगर आपका विचार निर्मल नहीं है तो आपकी बात भी कभी निर्मल नहीं होगी। इसीलिए उन व्यक्तियों की बात का कभी भी समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता जिनकी बात और विचार दोनों में तालमेल नहीं होता। क्योंकि बात को शक्ति विचार की ऊर्जा से मिलती, और विचार को शक्ति आपके जीवनी ऊर्जा से मिलती। जीवनी ऊर्जा अनंत है, अखंड है। पूरे सृष्टि में जितनी भी योनि है, उसमें जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति हैं, यह सब की जीवनी ऊर्जा एक ही है। इसलिए जब आप अपनी जीवनी ऊर्जा से कोई विचार प्रकट करते हैं तो दूसरा, सामने वाला भी उसको उसी भाव में अपनी जीवनी ऊर्जा में स्वीकार कर लेता है, क्योंकि जीवनी ऊर्जा का सपोर्ट होता है आपके विचार के पीछे। और जब आपके विचार के पीछे जीवनी ऊर्जा का सपोर्ट नहीं होता है, बस सिर्फ बुद्धि कौशल होता है, तो वह बुद्धि कौशल से सुना हुआ वाक्य, सुना हुआ शब्द अगला व्यक्ति बुद्धि में ही रख लेता है, उसको जीवनी ऊर्जा तक नहीं भेजता। इसलिए उस तरह के बुद्धि कौशल से कहे हुए बातों का व्यक्ति पर कोई भी लंबा समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो विचार की ऊर्जा है, इसके विज्ञान को समझ लेने से स्वभाव में परिवर्तन, और स्वभाव में परिवर्तन के बाद आप अपने संस्कार की चिकित्सा बड़ी सहजता से कर सकते। क्योंकि विचार की वह ऊर्जा ही इस पूरी की पूरी सृष्टि, इस पूरी की पूरी कायनात से आपको जोड़ती है और आपको तोड़ती है। हमारे विचार ही हमारी सफलता या असफलता का मूल कारण। अब सफलता तो खैर सभी व्यक्ति चाहते हैं, सभी बात करते हैं। हम लोग असफलता पर थोड़ी चर्चा करें, जिससे कि विचार का महत्व आपको समझ में आए। इस पूरे के पूरे जीवन में जितने भी लोग अपने जीवन में असफल हुए हैं, जितने भी, आप उनके जीवन को करीब से जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि उनकी गलत चिंतन शैली ही उनके असफलता का कारण, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। लेकिन उनकी असफलता और उनके संघर्ष के पीछे जो मूल कारण, वो उनकी गलत चिंतन शैली है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतना बड़ा वरदान दिया है प्रशिक्षित करने के हिसाब से, बस, और कोई वजह नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को इतना बड़ा वरदान दिया है प्रशिक्षित करने के लिए कि मनुष्य जैसा बनना चाहता है वैसा सोचता है, और जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर हम अपने आत्म विकास के विषय में निरंतर चिंतन करेंगे तो इस दुनिया में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। लेकिन हमारे चिंतन का तरीका व्यवहारिक और सही होना चाहिए।
हम क्योंकि अपने चिंतन के सही और गलत तरीके के बीच में भेद करने में असमर्थ हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, इसीलिए प्रायः जिन चीजों को हम सही समझ के चिंतन करते हैं, स्वीकार करते हैं, वह चीजें ही गलत होती हैं, जो आपके जीवन में उथल पुथल और संघर्ष पैदा करती है। एक लाइन की बात ये समझिए कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। व्यक्ति के विचार ही व्यक्ति को संचालित करते हैं इस पूरे की पूरी दुनिया में। कहीं भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो विचार से इतर हो, क्योंकि वह विचार ही वह माध्यम है जो आपको ईश्वरीय शक्ति से जोड़ता है। अगर आप किसी पत्थर में भगवान देखते हैं, ये आपका विचार, तो उस पत्थर में जब आप भगवान देखते हैं देखते हैं देखते हैं, तो आप भगवान की उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो भगवान आप उसमें देख रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अनेक पद्धतियों से उपासना पद्धति का जो विधान है, वो मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार, जो स्त्रियोचित गुणों से संपन्न लोग हैं उनके लिए स्त्री देवियों का पूरी की पूरी श्रृंखला है, और जो पुरुषोचित गुणों से संपन्न है उनके लिए पुरुष देवताओं की पूरी श्रृंखला है, और जो अनादि शक्ति में विश्वास करते हैं उनके लिए भगवान शिव का अर्ध नारेश्वर स्वरूप है, जो अपने आप में समग्र है, संपूर्ण है। इसमें स्त्रियोचित के भी लक्षण हैं और पुरुषोचित के भी लक्षण। इसलिए आप अगर अपने समग्र पर चिंतन करते हैं, समग्र का विकास करना चाहते हैं, तो भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। लेकिन अगर आप अपने स्त्रियोचित प्रवृत्ति के अनुसार चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो आपको देवी की आराधना करनी चाहिए। और अगर आप पुरुषोचित के अनुसार अपना विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपको अपने प्रवृत्ति के अनुसार किसी देवता की आराधना पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति के विचार उसके जो अनुरूप हैं या विपरीत है, यह विवेकहीन व्यक्ति निर्धारित नहीं कर पाता, क्योंकि विचार व्यक्ति के अनुरूप और विपरीत नहीं होते। विचारों से जिस तरह की सफलता आप पाना चाहते हैं, उसके सापेक्ष आपका विचार उपयोगी है या अनुपयोगी है, इस पर आपकी सफलता या असफलता निर्भर करती है। अगर आप सांसारिक सफलता चाहते हैं तो आपको लोक व्यवहार के अनुरूप संसार में अपने विचार प्रकट करने होंगे। अगर आप सांसारिक सफलता नहीं चाहते हैं तो आप कुछ भी अनर्गल बकते रहिए, कोई आपको नहीं सुने, कोई गंभीरता से लेगा ही नहीं आपको। इसीलिए 18-20 हजार बाबा बूबी जो मंचों से चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण ही यही कि वह बुद्धि कौशल से अपने प्रवचन देते हैं, अंतःकरण की आवाज पर नहीं देते। और जिनको भी हमने महापुरुष कहा, माना, वो सभी अपने अंतःकरण से अपनी बात कहते थे। भले ही उनके पास शब्द संयोजन छोटा था, व्याकरण की कम जानकारी थी, क्षेत्रीय शब्दों का अधिक प्रयोग करते थे, लेकिन उनकी बात सीधे सीधे आपके अंदर उतर जाती थी, क्योंकि वहां पर बुद्धि कौशल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए अंदर से आई हुई बात आपके सीधे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए कभी भी समाज और राष्ट्र का भला चाहने वाले व्यक्ति को बुद्धि कौशल से वार्ता नहीं करनी चाहिए, अपने अंतः से वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंतः से जो वार्ता होती है उसी का समाज पे अंतः प्रभाव पड़ता है, वरना समाज आपको गंभीरता से कभी नहीं। और
एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, जो कि सांसारिक व्यवस्था के एकदम विपरीत आपको लगेगी। व्यक्ति का विकास कभी भी पुरुषार्थ से नहीं होता, बल्कि ये कहिए कि जो पुरुषार्थ करने वाले लोग हैं वो जीवन भर मजदूर बन के रह जाते हैं। कोई शारीरिक मजदूर होता है तो कोई बौद्धिक मजदूर होता है, क्योंकि वह पुरुषार्थ के माध्यम से अपना विकास ढूंढते हैं। व्यक्ति का सही विकास ईश्वरीय ऊर्जा के सापेक्ष उससे जुड़ जाने से होता है, पुरुषार्थ से नहीं होता। इसीलिए मैं अपने सामान्य शब्दों में कहता हूं कि व्यक्ति का विकास जागने से ज्यादा सोने में होता है, क्योंकि जिस समय आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं उस समय आपकी बुद्धि शिथिल होती है, इसलिए आप ईश्वर के ज्यादा निकट होते हैं। उस समय आपके अवचेतन मन के अंदर जो भी विचार चल रहा होता है वह ईश्वरीय व्यवस्था से जुड़कर आपको ऊर्जा देता है। इसलिए आपको जीवन में कोई भी समस्या हो जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, आप उस पर चिंतन करते हुए सो जाइए, ईश्वर पर संपूर्ण भार डाल दीजिए और निश्चित रूप से आपके सोने के दौरान ही आपके मस्तिष्क के अंदर ऐसे विचार आएंगे कि जो विचार आपके उस समस्या का समाधान हो। दुनिया के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों की आत्मकथा पढ़िए, बड़े बड़े क्रांतिकारियों की आत्मकथा पढ़िए, सभी में ये कॉमन बात पाई गई है कि जब वह कोई आविष्कार कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और सारी बौद्धिक क्षमता प्रयोग कर देने के बाद जब वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब वह लोग अपनी पूरी की पूरी समस्या ईश्वर पर छोड़कर सो जाते और उन्हें स्वप्न में अर्ध चेतन अवस्था में उनको उनकी समस्याओं के समाधान मिलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान प्रकृति के पास न हो। आप तो अपने छोटे से जीवन में उस समस्या को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, समाधान ढूंढ रहे हैं। आपसे पहले अनंत लोगों ने उसी तरह की समस्याओं पर चिंतन किया और प्रकृति से समाधान प्राप्त किया। आज वह लोग संहिताबद्ध नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता है कि जिस विषय पर आप चिंतन कर रहे हैं उस पर पहले भी लाखों लोगों ने चिंतन किया हुआ है। आप कोई भी नया चिंतन नहीं करते। इसलिए कभी भी अगर आपको कोई ऐसी समस्या आपके सामने आए, ऐसा विचार आपके सामने आए जिसमें बुद्धि कार्य करना बंद कर दे, उस स्थिति में आप संपूर्ण समर्पण ईश्वर के साथ करके अपने विचार को लेकर सो जाइए। निश्चित तौर से ईश्वर आपकी समस्या का समाधान करे। इसीलिए व्यक्ति का विकास जागने से ज्यादा सोने में होता है। यहां तक मैंने अपनी बात रखी, किसी के मन में कोई विचार हो तो प्रणाम गुरु जी, पुनीत बोल रहा हूँ। बोलिए। जैसे विचार तो हर बंदा, हर आदमी सोचता है कि मेरे पॉजिटिव विचार हो, अच्छे विचार हो, लेकिन इसके बावजूद भी नेगेटिव विचार कहाँ से निकलते हैं और वो उसके प्रभाव में फिर बह जाता है। तो मैंने ये बताया ना, ये पूर्वाग्रह और स्वभाव से निकलता है। तो फिर मतलब अच्छे विचारों के लिए स्वभाव के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा जी भाई। आप अपने स्वभाव पे काम नहीं करेंगे तो कैसे आपके विचारों में परिवर्तन? इसका कुछ मतलब जैसे आप बता रहे थे जीवनी ऊर्जा से भी कुछ संबंध होता है फिर वो विचार? तो बहुत बात की स्टेज है संबंध।
लेकिन बाद की स्टेज। गुरु जी, सुशील बोल रहा हूँ। एक सवाल यह है कि जो आकर्षण का सिद्धांत बताते हैं तो वो इससे परे है फिर वो जो अलग चीज है, अवचेतन। वो तो एक फ्रॉड है। जी यतन जो ये बोल रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत है, ये फ्रॉड है। वो जो एक वो बना नहीं रखे, द सीक्रेट करके एक तो स्टोरी फिल्म भी कुछ बना रखी है। जी 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 बिल्कुल, मार्केटिंग के ये लिए यूज सब करते हैं वो लोग। ये सब बस मार्केटिंग की है। आपको जी मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर सोचते रहिए, बस इससे ज्यादा उसकी कोई उपयोगिता नहीं। तो बताइए। जी आपने बताया कि विचार दो स्तर पे हो सकता है, एक बुद्धि के स्तर पे, एक जीवनी ऊर्जा के स्तर पे। और जैसा भी पुण्य जी ने कहा कि विचार तो स्वतः ही आता है, मतलब हम ऐसा बैठ करके सोचते नहीं है कि ये विचार आए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या ये विचार आया है तो ये बुद्धि से आए या जीवनी ऊर्जा से आए। तो अभी आपने बताया कि पूर्वाग्रह के डिस्कशन के लिए, मतलब पूर्वाग्रह को एड्रेस करने के लिए संवाद जरूरी है, और आदत को ठीक करने के लिए अभ्यास जरूरी है। तो स्वभाव और विचार, इनमें परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन इन द सेंस कि स्वभाव में परिवर्तन कैसे होगा और विचार को जीवनी ऊर्जा से या अंतःकरण से कैसे लिंक करेंगे। अभी हम जी बता रहे हैं ना, आगे अभी हम जी बता रहे जी। दूसरा एक हैं। और और चीज, कोई जैसा पिछले सत्र में मैंने कामुकता के ऊपर डिस्कशन किया था, तो जो विचार किसी व्यक्ति को 6-8 महीने पहले कामुकता के आ रहे थे, उसने विचार पे काम नहीं किया, उसने ब्रह्मास्मि क्रिया योग किया और उससे विचार में परिवर्तन आया। तो मतलब कि विचार में काम करने के लिए विचार के लेयर पे काम नहीं करना होगा, किसी और लेयर पे काम करना होगा जिससे कि विचार में परिवर्तन आए। देखिए, हर चीज के चरण है ना। जी यहाँ पर संस्कार चिकित्सा के मैं चारों चरण बताऊंगा। कल मैंने क्या कहा, टोटल 5 चरण। जी तो मैं सरलतम से लेकर कठिनतम तक जाऊं रहा हूं। जी ठीक है। आपको एक एक चरण बताते जाएंगे। आप अपने आप को देख लीजिए कि किस चरण में आपको कितने मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है जी। ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी को? तो गुरु जी, एक छोटा सा सवाल और है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई आप किसी सेलिब्रिटी को या किसी ऐसे को फॉलो करते हैं, उसके बारे में उसको मतलब अपनी लाइफ में उतारना शुरू करते हैं, तो क्या उसके कर्म फल व्यक्ति पे लागू होते हैं? उसी की योनि में चला जाता है उसके पीछे? ऐसा कुछ है या नहीं? ना जाने कितने लोग अमिताभ बच्चन को फॉलो करके बर्बाद होके चाट का ठेला लगा। कोई अमिताभ बच्चन दूसरा नहीं बनता। जी ठीक। और कोई बात किसी? गुरु जी, जो आपने वो बताया कि द सीक्रेट मूवी से अलग है, मतलब मैं वो थोड़ा सा उसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी यही बताया कि विचारों में, विचार जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो नहीं तो उसके चरण उसमें बताए गए हैं, कैसे करना है, प्रक्रिया बताई गई उसमें, परिणाम बताए पूरी पिक्चर में। प्रक्रिया कौन सी बताइए, बताइए। हाँ, वो 3 स्टेप बताए हैं उन्होंने शायद, कि पहले आप वो विजुलाइज कीजिए कि जो आप बनना चाहते हैं, और भूल गया हूँ मैं, लेकिन है उसमें 3 स्टेप बताए हैं, 5 नहीं है, लेकिन हाँ 3 है। तो उसमें वही वो, कह रहे हैं ना। हाँ देखिए, ऐसा है कि अगर इतनी सीक्रेट चीजें और इतनी सामान्य बातें इस तरह से सामान्य वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे डाल दी जाएंगी, तब तो अब तक पूरा दुनिया, पूरा समाज बदल जाना चाहिए, रिफॉर्म हो जाना चाहिए। ठीक है। जी हाँ, ये तो बात है। दूसरा, हम लोगों की चेतना का स्तर उच्च है। पश्चिम के जिन जगत में वो लोग इसकी मार्केटिंग करते हैं, वहां का चेतना का स्तर इतना नीचे है कि अगर 10% भी उनमें इंप्रूवमेंट हो जाए तो वो अपना बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट मान लेते हैं। इसीलिए तो भारत के अंदर स्ट्रगल करना बड़ा कठिन है। और वही महेश योगी हो, रजनीश हो, एस्कॉन वाले, ये सब लोग जब विदेश चले जाते हैं तो वहां के लोगों को 10%, 15% चेतना के स्तर का इंप्रूवमेंट करा देते हैं और करोड़ों रुपए भर देते हैं। और यहाँ पर भारत में वो असफल हैं सभी लोग। ठीक है। जी जी क्योंकि चेतना के स्तर का अंतर है, इसलिए यहाँ पर वो लोग असफल हो जाते हैं और वहां पर 10-5% के इंप्रूवमेंट में लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगता है। तो व्यक्ति का विकास
जागने से ज्यादा सोने में होता है। इसलिए अपनी निंद्रा को पूरी तरह लेना सीखिए। कायदे की बात तो यह है कि ना हम सही तरह जीना जानते हैं और ना सही तरह सोना आता है। हम एक प्रवाह में बस जिस तरह से रोटी खाते रहते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं, मलमूत्र त्यागते रहते हैं, सामाजिक व्यवस्था में कुछ धन कमाते रहते हैं और जिंदगी बस किसी तरह कर करा के शरीर खत्म हो जाता है, चले जाता है। नींद की सही अवस्था क्या है? कब व्यक्ति को सोना चाहिए? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोने के पहले सोने की तैयारी करके सोता है? आप इतने लोग जुड़े हैं, 30 40 25 लोग जो भी जुड़े, आप में से कितने लोग हैं जो सोने के पहले सोने की तैयारी करके सोते? ऑफिस जाने के पहले तो पूरा आधे घंटे समय देते हैं, दाढ़ी भी बनाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, जूते मोजे भी बांधते हैं, ब्रीफकेस भी लगाते हैं, टाई भी पहनते हैं। लेकिन अपने लिए जब सोने जाते हैं तो आप कौन सी तैयारी करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हो, बस वहीं स्विच ऑफ करके सो जाते। ये जो शरीर की 4 क्रियाएं हैं, आहार विहार निंद्रा मैथुन, ये चारों क्रियाओं के पीछे ईश्वर का विज्ञान है। ना तो हमारा आहार प्रकृति सम्यक है, ना हमारा विहार प्रकृति सम्यक है, ना हमारी नींद प्रकृति सम्यक है, और ना हमारा मैथुन प्रकृति सम्यक है। ये चारों की चारों चीजें हमारी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इसीलिए हम मनुष्य होकर भी पशु से बदतर जीते हैं। चलिए, तो मनुष्य का विकास जागने से ज्यादा सोने में होता है। आप सोने के 7 मिनट पहले जिस विचार पर चिंतन करते हुए सोते हैं, वही विचार रात के 8 घंटे निरंतर आपके मस्तिष्क में चलता रहता है। अगर आप गरीबी और अभाव के विचार के साथ सो रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, तो अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी परेशानी 10% बढ़ी हुई होगी। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर सो गया तो आपके मस्तिष्क ने परेशानी की नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड से अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया, और इतनी ऊर्जा उसने आकर्षित कर दी 8 घंटे में कि अगले दिन सुबह जब आप उठते हैं तो वह परेशानियां 10% बढ़ी हुई। और वही आप जब अपने संपन्नता के बोध के साथ ईश्वर को धन्यवाद देकर सोते हैं, हे ईश्वर, आज जो भी कुछ है आपकी कृपा से, आपने मुझे मुझे मेरी योग्यता से अधिक दे रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस भाव के साथ जब आप सोते हैं तो आपको अगले दिन सवेरे और नए ऐसे विचार मिलेंगे जिससे आपकी संपन्नता बढ़ती। प्रायः देखिए, बुजुर्ग लोग बीमार क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके सोचने का तरीका गलत है। बस अगर उनके सोचने का तरीका सही है तो उनका मस्तिष्क का तालमेल उनके स्नायु तंत्र से बना रहेगा, और जब मस्तिष्क का तालमेल स्नायु तंत्र से बना रहेगा तो यह शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अज्ञात भय के कारण बुजुर्ग लोग अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को स्नायु तंत्र से अलग कर लेते, और जब मस्तिष्क की ऊर्जा स्नायु तंत्र से अलग हो जाती है तो उनका शरीर और निर्बल हो जाता है। तब क्या है? कुछ नहीं। तब में बस सिर्फ आपको अपनी मानसिक शक्तियों को स्नायु तंत्र के अनुरूप कर लेना है और स्नायु तंत्र को मानसिक शक्तियों के अनुरूप कर लेना है। बस यही तब है।
और जब आप इन दोनों को एक दूसरे के अनुरूप कर लेते हैं तो आपकी जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति, दोनों का क्रमबद्ध विकास होने लगता है। आपकी बॉडी में दोनों तरह की ऊर्जाओं का स्टोरेज बढ़ने लगता है। इसीलिए तपस्वियों की आयु लंबी होती है। तो हम जो सोचते हैं या जो सोचकर सोते हैं, हमारे मस्तिष्क में ईश्वर ने वह मशीन फिट कर रखी है, वह इंद्रियां फिट कर रखी हैं कि हम जो विचार लेकर सोते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, रात्रि में हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर उसी तरह के विचारों को और संग्रहित करता है और आकर्षित करता है। इसलिए कभी भी सोने के 7 मिनट पूर्व कोई भी नकारात्मक विचार अपने मस्तिष्क में मत आने दीजिए, और ईश्वर को हमेशा ये बात कहिए कि हे ईश्वर, तूने जो मुझे दिया वो मेरी योग्यता, मेरी क्षमता से अधिक दिया। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप मेरा ध्यान रखिए, आप मेरा कल्याण करिए। निश्चित तौर से ईश्वर आपका कल्याण करेगा और आपका और अच्छा विकास हो, इसके लिए और अच्छे सुझाव आपको। यहां तक मेरे विषय में, मेरे बात में किसी के मन में कोई शंका, कोई विचार हो तो पूछिए। जी गुरुजी, मुझे पूछना है कि जैसे ये बात तो आपकी सही है कि रात को विकास होता है, हम 1-2 दिन प्रयास भी करते हैं, उसके बाद फिर वही रूटीन में आ जाते हैं, दिल नहीं करता ये सब चीजें करने में। तो वो गैप कहाँ पे रह जाता है? हमारी एनर्जी लेवल में है या अज्ञानता के सारा दिन? कारण, अज्ञानता जी के कारण, अज्ञानता के कारण आप आत्मचिंतन नहीं करते। आत्मविश्लेषण करिए। ठीक है। जी, तो वो क्या सारा दिन हम लोग जो जैसे बाहर जाते हैं नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़े रहते हैं, उसका भी असर आता होगा रात को सोते समय या? देखिए, मैंने बताया ना, पहले दिन ही बता दिया कि संसार को संसार के तरीके से डील करिए, अध्यात्म को अध्यात्म के तरीके से डील करिए। आप मुझसे ज्यादा निगेटिव लोगों के बीच में बैठते हैं क्या? मैं वकील हूं, क्रिमिनल साइड का। हमारे पास तो बस ये हत्यारे, डकैत, बलात्कारी, दूसरों का पैसा लेके भागने वाले, दूसरों की बहू बेटी उठा के भागने वाले ही मेरे क्लाइंट। तो क्या इससे ज्यादा नकारात्मक लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं? जी नहीं। तो फिर मेरे व्यक्तित्व में कहीं आपको कोई नकारात्मकता दिखाई दी एक वर्ष में? जी नहीं। तो संसार को संसार के तरीके से डील करिए। संसार का चैप्टर जहां बंद हो जाए वहीं उसे रोक दीजिए। अपना निजी जीवन ईश्वर की कृपा से चल रहा है, उसको ईश्वर की कृपा से डील करें। और मैं इन नकारात्मक लोगों के लिए मुकदमे भी लड़ता हूं, पैसे भी लेता हूं, इन्हें बचाने के लिए इनके मुकदमों पर चिंतन मंथन भी करता हूं। लेकिन वह सब कुछ बुद्धि के लेवल पर है, अपने अंतस चेतना के लेवल पर नहीं। ये फर्क। ठीक है। तो जी, क्या हम ये पता कर सकते हैं जब आत्मचिंतन करेंगे कि ये विचार बुद्धि से उत्पन्न हुआ है या ये बिल्कुल अंतक? बिल्कुल, वो तो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। जी। असल में सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग जीते ही नहीं है, हम लोग नशे में। जी। बचपन में माता पिता ने पैदा कर दिया, इसके बाद घर में उधम मचाने लगे। जब 2-3 साल के हुए तो पिताजी अपने ऑफिस या दुकान चले जाते थे, और माता जी ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए हमारा स्कूल में एडमिशन करा दिया कि घर पर रहता है, बहुत उधम करता है, घर का काम नहीं करने देता है, चलो स्कूल भेज दो, कम से कम 4-6 घंटे वहां रहेगा तो इतनी देर में मैं खा लूंगी, खाना बना लूंगी, सो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, थोड़ा आराम कर लूंगी। तो माता पिता ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए हमें स्कूल भेज दिया।
और हम उसी पिंड छुड़ाने की प्रक्रिया में पढ़ते लिखते हुए बड़े हो गए। कभी किसी माँ ने आज तक किसी बच्चे से कहा कि बेटा तुम आत्मचिंतन क्यों नहीं करते, तुम्हारा आत्म कल्याण कैसे होगा? क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वकील चाहिए, नेता चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, एक चिंतनशील व्यक्ति नहीं चाहिए। और अगर आप चिंतन की बात करते हैं तो पिता डांट देता है, कहता है ये उम्र है आत्मचिंतन करने की, इस उम्र में कोई आत्मचिंतन करता है? अरे ये कमाने खाने की उम्र है, दुनिया को लूटो घसूटो, करोड़पति बनो। देखो फला का लड़का करोड़पति बन गया, ढिका का लड़के ने कार खरीद ली, फला ने मकान खरीद लिया, और तुम हो कि बेवकूफी की बात कर रहे हो, आत्मचिंतन करें? तो एक मानसिक रोगी पिता एक अगली मानसिक रोगी पीढ़ी देकर जाता है। इसी वजह से भारत 800 साल गुलाम था। ठीक है यति जी? जी, इसमें दोनों पक्ष हैं जी। बहुत बार ऐसे भी हैं जो कि पिता, जैसे हम अपना एग्जांपल लें, हम अपने परिवार में बाकी सबको कहना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता आत्मचिंतन का। जबकि मैं मान के चलता हूँ पिछले 6-8 महीने में हम जो इस परिवार में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग साथी, हम आत्मचिंतन कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति आत्मचिंतन कर रहा है लेकिन दूसरे में जब तक उसके बीज नहीं है आत्मचिंतन करने के, तब तक वो इन्फ्लुएंस होकर उसको राह पे ला नहीं पाता। आप दुनिया को सुधारने का ठेका लेके घूम क्यों रहे हैं? मैं तो पहले ही दिन से इसका विरोधी हूँ। जी आप अपना कल्याण कर लीजिए ना। जी जी उसी दिन मैंने धीरू को भी इसी बात पे कहा, हमने कहा तुम बस अपने कल्याण की चिंता करो। जब तुम अपना कल्याण करके समाज को प्रस्तुत कर दोगे कि देखो मैंने अपना कल्याण कर लिया, तो जिसकी इच्छा होगी वो आपसे पूछेगा कि भाई हम भी अपना करना चाहते हैं, कैसे करें? जी भगवान राम के समय में 14 करोड़ आबादी थी पूरे दुनिया की, लेकिन बस सिर्फ 14 नाम ही मिलते हैं रामचरितमानस में। और जबकि उस समय तो वातावरण भी शुद्ध था, प्रकृति भी शुद्ध थी, आहार विहार विचार सभी कुछ शुद्ध था। इसके बाद वशिष्ठ एक ही हुए, विश्वामित्र एक ही हुए, अगस्त ऋषि एक ही हुए, भरद्वाज ऋषि एक ही हुए। 1000 10 20 हजार क्यों नहीं हो? जो आत्मचिंतन करेगा उसी का विकास हो। जी ठीक है? जी इसलिए आपको अपने सोचने के तरीके को मॉडिफाई करना है, अपने सोने के तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, अपने जिंदगी जीने के तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। इसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं आएगा आपकी दिनचर्या में, लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? इसका कारण जान लीजिए कि जो भी परिस्थितियां आपके चारों तरफ आपके अनुकूल या प्रतिकूल बनती हैं, ये सारी की सारी परिस्थितियां आपके मन स्थिति के अनुरूप बनती। अगर आपकी मन स्थिति नकारात्मक है तो आपको पूरी दुनिया में चारों तरफ नकारात्मक लोग ही मिलेंगे, और अगर आपकी मन स्थिति सकारात्मक है तो पूरी दुनिया में आपको सारे लोग सकारात्मक ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी आपको मिल रहा है वह आपके मन स्थिति का दर्पण है, प्रतिबिंब है। इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। आपको किसी व्यक्ति से मिलने जाना है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, आप उस व्यक्ति के केबिन में जाते हैं एक उत्साह के साथ, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर, पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ, और उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे आपके साथ मिलकर प्रसन्नता की अनुभूति हो। वही आप उसी व्यक्ति से उसी केबिन में उसी समय मिलने जाते हैं, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ है, एकदम परेशान चित्त, रुआसे और गिड़गिड़ाती हुई अवस्था में आप उसके कमरे में घुसेंगे तो वह आपको ज्यादा देर सुनना पसंद नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि आपकी जो मन स्थिति है वो इतनी ज्यादा नकारात्मक है कि वह नकारात्मक मन स्थिति को स्वीकार करने के लिए वह व्यक्ति तैयार नहीं। एक छोटा सा उदाहरण है ये। किसी भी व्यक्ति से किसी भी दिन आप प्रसन्नता के बोध के साथ मिलिए और अवसाद के बोध के साथ मिलिए और देखिए दोनों स्थिति में उस व्यक्ति का रिएक्शन क्या होता है। सही बात कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, बताइए। सही बात है। तो जब किसी एक व्यक्ति से एक बार प्रसन्नता के साथ और एक बार अवसाद के साथ मिलने पर उसका रिएक्शन दो अलग अलग होता है, तो आप किसी व्यक्ति से निरंतर अवसाद के साथ मिलेंगे तो ये कैसे मानकर चलते हैं कि वह व्यक्ति आपका शुभ सोचेगा, आपका हित सोचेगा। अगर वह नकारात्मक प्रवृत्ति का होगा तो वह आपको लात मार के निकाल देगा संस्थान के बाहर, नौकरी के बाहर। और अगर वह सकारात्मक होगा तो वह आपको अवॉइड करेगा, निकालेगा नहीं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को डिप्यूट कर देगा। आप इनकी बात सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके मिलने से उसको प्रसन्नता का बोध नहीं है। तो ये उसको प्रसन्नता का बोध होना या ना होना ये किस बात पर निर्भर है? ये आपके अपने मन स्थिति पर निर्भर है। अगर आपकी मन स्थिति किसी को प्रसन्नता देने की है तो उसको प्रसन्नता का बोध होगा। आपकी मन स्थिति किसी को अवसाद में ले जाने की है तो उसको अवसाद का बोध होगा। ये आपके स्वभाव का विषय है, इसमें कोई भी ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। आप किस व्यक्ति से किस तरह मिले ये आपकी बुद्धि, विवेक और समझ का विषय है, इसमें ईश्वर क्या करेगा। कोई विचार किसी का हो तो बताइए। जी, बहुत बार खुद की मन स्थिति के बारे में भी अवेयरनेस नहीं होती है बहुत लोगों को। हम ये बता सही तो ना, हम बात है। लोग नशे में जीते हैं, नशे में मर जाते हैं, हमें अपने बारे में ही कुछ नहीं पता। तो जी, ना सही आहार का तरीका पता, ना सही सोने का पता, ना सही विहार का पता, ना सही मैथुन का पता, ना मन स्थिति का पता, और आधा जीवन निकल गया जी। और जीने की इच्छा कैसी है? जी, भगवान अमर हो कृष्ण जाए जी। जैसा जिए, कृष्ण जी, जैसा जिए, राम जैसा जिए। अरे राम और कृष्ण को समझने के लिए पहले बुद्धि तो बना लो अपनी। ये कथावाचकों के ढोलक मजीरा पीटने से कोई राम और कृष्ण को नहीं समझ सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विचारों की गंभीरता को समझने की चेष्टा करिए, विचारों के पूरे विज्ञान को समझिए। ये आपको किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा, ये संवाद और अनुभूति का विषय। उसी भगवान की तपस्या एक आदमी करता है, उसे सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। उसी भगवान की तपस्या दूसरा आदमी करता है, उसे नकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट भगवान नहीं देता, रिजल्ट आपकी मन स्थिति देती। भगवान तो बस आपके मन स्थिति की शक्ति को बढ़ा देता है। क्या कहता है? तथास्तु, जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो जाए। अब आप अपने विनाश के लिए ही सोच रहे हो तो विनाश ही तो होगा, और आप अपने उत्थान के लिए सोच रहे हो तो उत्थान ही होगा। सत्यनारायण व्रत कथा सुनी है किसी ने? नहीं सुनी है? सुनिए गुरु जी। सुनी है ना? तो सत्यनारायण व्रत कथा में क्या है कि लीलावती और वो कलावती के पिता और पति जब कारावास से छूटे तो राजा ने उसको प्रायश्चित के लिए बहुत सारा धन दिया कि हमने गलती से तुमको कारावास में डाल दिया।
उसको वो नौका से लेकर के अपने घर आ रहा है, और वहां पर भगवान विष्णु दंडी स्वामी के रूप में पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि हे व्यापारी, तेरी नौका में तो बड़ा वजन है, लगता है इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। तो वो क्या जवाब देता है? महाराज, इसमें लता पत्र भरे हुए। तो दंडी स्वामी क्या कहते हैं? तुम्हारा कथन सत्य हो। और जाकर के समुद्र के तट पर बैठ जाते। और जब संध्या करके वह देखता है तो उसकी नाव पानी में काफी ऊपर आ चुकी होती है। वह दौड़कर जाकर अपनी नाव को खोलता है, देखता है तो उसमें लता पत्र भरे होते हैं। तो ये लता पत्र भगवान ने दिए हैं? ना, बिल्कुल नहीं दिए, गलत बात। यह लता पत्र उस बनिए ने अपने लिए आमंत्रित किए। भगवान ने तो बस सिर्फ इतना ही कहा, तेरा कथन सत्य। इसी तरह 99% एक्सेप्शन 1% की गुंजाइश छोड़ दी। जब भी आप किसी ईश्वर, किसी भगवान, किसी की आराधना पूजा करते हैं तो वह एक ही आशीर्वाद देता है। पूरे इस पर धर्म ग्रंथ भरे पड़े। वह आशीर्वाद होता है, तथास्तु, तुम्हारे मन में जो विचार है वैसा ही हो जाए। तुम्हारे मन में जो विचार है वैसा ही हो जाए। अब विचार ही तुम्हारा दूषित है तो तुम दूषित ही तो होगे, और क्या होगे। और ये आशीर्वाद रोज भगवान आपको देता है सोते समय। इसलिए आप अगर दूषित विचार के साथ सो रहे हैं तो आपका पतन सुनिश्चित है। और अगर आप सकारात्मक संयुक्त विचार के साथ सो रहे हैं, उस ईश्वर की सत्ता से जुड़कर सो रहे हैं, अपने को उस व्यवस्था का अंश मानकर सो रहे हैं, तो आपका कोई भी व्यक्ति पतन नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर की समग्र ऊर्जा आपके साथ, आपके कल्याण में लगी हुई। यह तो आपके विवेक पर है कि आप उस ईश्वर से अपने विनाश की कामना करते हैं या अपने विकास की कामना करते हैं। ये विवेक आपका है। ईश्वर तो रोज रात में आता है, कहता है तथास्तु। यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आया? कोई विचार, कोई चिंतन हो तो बोलिए। जी, जो आपने उदाहरण दिया सत्यनारायण कथा वाला, इसमें कहीं ना कहीं सांसारिकता और आध्यात्मिकता को मिक्स कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर वो विष्णु के रूप में, दंडी स्वामी के रूप में नहीं आने की जगह वो मान लो कोई डाकू लुटेरा होता, तो व्यापारी ने तो अपनी बुद्धि लगा। क्यों होता? आपको किसी ने लूटा आज तक? तो व्यापारी ने तो इसीलिए लगाया होगा। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। आपको आज तक कोई लुटेरा मिला जिसने लूट लिया? छोटे मोटे तो लूटा था जी, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ ना। जी। तो आप जब लुटेरे को आमंत्रित करते हैं ना, तो ही आपके साथ लूट होती जी। अगर आपके मन में दुनिया को लूटने का इरादा है तभी चोर आपके यहाँ लूटने आएगा। अगर आपके यहाँ दुनिया को लूटने का इरादा आपके मन के किसी कोने में नहीं है तो चोर भी आएगा तो वो भी आपको लूटेगा नहीं, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर चला जाएगा। जी, ठीक है गुरुजी, मैं इस पे कुछ कहना चाहती हूँ जी। बोलो बोलो मन। पहले हम गांव में रहते थे ना, तो फिर वहाँ पे चोरियां बहुत होती थी भी, किसी की भैंस खोल के ले गए या कुछ और। तो फिर जैसे हमारी बाइक होती थी वो बाहर खड़ी रहती थी, मैं मेरे पति को कहती थी भी आप इसको अंदर कर दो। इन्होंने कभी भी अंदर नहीं करी, बिल्कुल खुले में रहती थी, कभी कोई लेके नहीं गया। और लोगों की ना पानी की मोटर भी चोरी हो जाती थी, हम कभी भी ताला वगैरह लगाते ही नहीं थे। चलिए, हम लोग गुरुजी कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल में भी हैं जहाँ पे ना हम लोगों को बैकआउट प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ती है या ज्यादा सोचनी पड़ती है आईटी में। मतलब फॉरवर्ड प्लानिंग से ज्यादा वो मतलब फॉरवर्ड प्लानिंग तो करते ही है, साथ में वो बैकआउट प्लानिंग इतनी, उसमें इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है कि वो बैकआउट प्लानिंग
करते करते ये हो जाता है हमेशा कि आप एक प्लान बी प्लान सी जरूर रखिए अपने पास में। तो अरे जब बंसल जी आसुरी संस्कृति के संस्थानों में काम करेंगे तो प्रवृत्ति असुरों जैसी ही होगी, सात्विक थोड़ी हो जाएगी आपकी। कहते नहीं है जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, ठीक है ना। जी तो यतिन जी एक्चुअली में हमारे ना वो जॉब प्रोफाइल का भी दोष है थोड़ा सा। बिल्कुल है, इसीलिए हमारे यहाँ कहा नहीं जाता था, पहले भी कहते थे कि नौकरी पानी छान कर पढ़िए और नौकरी जान कर कीजिए। जिस व्यक्ति के सानिध्य में आप नौकरी करने जा रहे हैं उसको पहले जान लो कि उसका काम चोरी चमारी बेईमानी फ्रॉड का तो नहीं है। और अगर चोरी चमारी बेईमानी फ्रॉड का है तो उसके द्वारा आपके पुरुषार्थ के बदले जो अर्जित धन दिया जाएगा उसको खाकर आपका आत्मविश्वास का स्तर गिरेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति एक बार नौकरी में प्रवेश कर जाता है और 5 साल अगर उसने नौकरी कर ली तो फिर वो जीवन भर बस सिर्फ नौकरी ही करता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास का स्तर इस स्तर तक गिर चुका होता है कि फिर वो जीवन में कभी भी अपना काम करने लायक मना स्थिति नहीं बना। जी सही बात है। ये कई बार विचार आते हैं अपना कुछ करने के लिए, पर वैसी स्थिति बन ही तो नहीं पाती साहस ही नहीं बनेगा, हिम्मत ही नहीं बनेगी। जी जी। क्योंकि आप वो देख चलेगा ना, सिक्योर जोन में चलेगा। बहरहाल अब हम लोग थोड़ा सा विषय और रख लेते। तो विचारों की गंभीरता को जानिए। जिस तरह किसी भी व्यक्ति का एक अपना स्वरूप होता है, चेहरा मोहरा, उसकी एक अपनी आवाज होती, उसका एक अपना वजन होता है, एक अपना प्रकार होता है, एक अपना रूप रंग होता है, उसी तरह जो आपके विचार हैं, इन विचारों का भी एक अपना आकार है, एक रूप है, एक रंग है, एक वजन है, एक प्रकार है, एक गंध है। आपके अगर विचारों में परिवर्तन होगा तो आपके शरीर से निकलने वाली गंध में भी परिवर्तन आने लगेगा। इसके कई प्रयोग मैंने अपने ऊपर किए और ये बात एकदम सही। इसीलिए जो कुत्ते वगैरह होते हैं घर में जो आप पाल रखते हैं, जब आपके यहाँ कोई अनजान आदमी आता है तो वह उसके गंध को सूंघ कर यह समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति किस भाव से यहाँ आया। क्योंकि हमारे शरीर की संरचना ईश्वर ने इस तरह की है कि एक एक विचार का हमारे शरीर के एक एक परमाणु पर असर पड़ता है। बॉडी में जितनी सेल्स हैं, ये सारी की सारी सेल्स हमारे विचारों के प्रवाह से जुड़ी होती हैं। अगर आपका विचार सकारात्मक है तो सेल्स की एनर्जी लेवल बढ़ी हुई होगी, और अगर विचारों का प्रवाह नकारात्मक है तो निश्चित ये जान के चलिए कि जो बॉडी की सेल्स है उनकी एनर्जी लेवल घटी हुई हो। जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, या और इस तरह की गंभीर रोगों के पेशेंट हैं, इनके पास आप अगर 15 मिनट बैठेंगे तो आप इनके रोग का मूल कारण समझ जाएंगे। मस्तिष्क के अंदर जो इन्होंने बैरियर बना रखे हैं, जो ब्लॉकेट बना रखे हैं, जो केबिल्स बना रखे हैं, जो क्यूबिकल्स बना रखे हैं, ये सारे के सारे क्यूबिकल, केबिन, बैरियर, यही सब इनके रोगों का कारण है और कोई कारण। और जो इनको तोड़ने में सफल हो जाते हैं वो सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। नाम तो मुझे भूल गया है, लेकिन स्वेट मॉर्डन एक बहुत बड़े राइटर है, उनकी एक किताब मैं पढ़ रहा था 30 साल पहले। तो उसमें उन्होंने अमेरिका के एक व्यापारी का नाम दिया था, वो नाम मुझे भूल गया। उस व्यापारी ने 72 वर्ष की आयु में 18 तरह के विभिन्न रोगों से पीड़ित होने के कारण यह निर्णय लिया कि अब मैं अपना पूरा व्यापार धंधा अपने 45 साल की उम्र के लड़के को दे करके
अब निश्चिंतता की जीवन जीऊंगा, मतलब कि मृत्यु का इंतजार। और उन्होंने अपनी कंपनी का अपने लड़के को चार्ज दिया और अपना जंगल में एक छोटा सा फार्म हाउस बना करके वहां पर रहने लगे। कम्युनिकेशन का कोई साधन उन्होंने नहीं रखा जिससे कि व्यापार की समस्याएं उनके सामने ना आए। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि मात्र 3 वर्ष के अंदर उनके सारे रोग खत्म हो गए, शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। प्रकृति ने उनको रिन्यू कर दिया। जो मृत्यु के इंतजार के लिए वन गमन किए थे, वो वन से युवा होकर 3 साल बाद वापस आ गए। तो हमारी मृत्यु हमारे विचारों के अधीन है। हम अपने एक एक सेल को इतना ऊर्जा विहीन कर देते हैं कि हम अकाल मृत्यु में, असमय की मृत्यु में मर जाते हैं, अपना पूर्ण जीवन जी ही नहीं पाते। और उसका कारण आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मेरी निगाह में बस सिर्फ एक ही है कि हमें सही तरह से जीना नहीं आता। हमारे जीने का तरीका गलत है, क्योंकि हमारे सोचने समझने विचार करने का तरीका गलत है, इसलिए हमें सही तरह जीना ही नहीं आता। विचारों की ऊर्जा को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए आपको अपने आत्मबोध को जागृत करना पड़ेगा, अपने ऊपर समय देना पड़ेगा, अपने हर एक्ट पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक क्या क्या काम किए और उनके क्या परिणाम आए इस पर चिंतन करते हैं? बताइए। नहीं है जी। होश ही नहीं रहता है कि सुबह से शाम तक क्या क्या काम किए। जब काम कर रहे होते हैं तो काम कर रहे होते हैं, और जब काम करने के बाद घर के काम में जुट जाते हैं तो घर का काम करने लगते हैं। आप अपने जीवन के विषय में पुनर्चिंतन कहाँ करते हैं? 45 साल, 50 साल, 38 साल, 40 साल की उम्र हो गई आप लोगों की, कभी विचार किया कि पिछले 10 वर्ष आप लोगों के किन स्थितियों में गुजरे? नहीं किया। तो जब आप ही अपने प्रति इतने उदासीन हैं, तो फिर आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य, आपका स्वभाव, आपके संस्कार कैसे उत्तरोत्तर सुधरेंगे? जब आप ही उदासीन हैं तो आपका पतन तो सुनिश्चित है। आप में और एक आत्मघाती व्यक्ति में बहुत अंतर नहीं है। आप अपनी व्यस्तता के कारण आत्मघात कर रहे हैं और वह आत्मघाती व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के कारण आत्मघात कर रहा है, लेकिन दो कर दोनों ही रहे, दोनों ही सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने भाग्य को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, अपने पूर्वाग्रह को बदलना है, अपने संस्कार को निष्क्रिय करना है। तो सबसे पहला काम ये शुरू करिए कि डेली, नित्य 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आत्मचिंतन जरूर करिए 24 घंटे, कि हमने क्या काम किए, क्या गलत हो गए, क्या सही हुए, और जो गलती हुई उसका कारण क्या था। किसी का गलत मार्गदर्शन था, कि मेरी गलत प्रवृत्ति थी, कि मेरे ज्ञान का अभाव था, कि किसी ने हमें गुमराह कर दिया? इस पर चिंतन जरूर। और इसके बाद फिर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सो जाइए। आपका समग्र व्यक्तित्व 40 दिन में बदल जाए। आज यहीं तक विषय रख रहे हैं, आगे के क्लासेस में पूरा विषय और रखेंगे। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, कोई बात कोई साथी कहना चाहता हो तो विषय रखिए। जी मेरे को पूछना, बोलिए बनी जी। जी मेरे को पूछना था गुरु जी, ये जो आत्म चिंतन है, इसको क्या मन में करना चाहिए या एक डायरी? भाई देखिए, शुरुआत में तो डायरी से करना चाहिए। जो लोग पहले डायरी लिखने की आदत होती थी,
शुरुआत। लेकिन 10, 12, 15 दिन बाद आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। फिर डायरी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप एक सादे कागज में करिए और करने के बाद उसको फाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन शुरुआत में लिख कर करने की आदत डालिए। जी, प्रश्न ये है कि जैसे हमने आकलन किया, हमने सुबह शाम तक मान लीजिए 10 काम किए, और हमने ये भी आकलन कर लिया कि 10 काम हमने किसी अपनी प्रवृत्ति के निर्धारित किए या किसी के मार्गदर्शन पे किए, लेकिन ये इसका पैमाना क्या रहेगा कि वो जो 10 काम किए हैं वो सही थे या गलत थे, उसका कुछ दृष्टिकोण है? आपका अपना अनुभव, आपका अपना विवेक, और जहां पर अनुभव और विवेक काम ना करे वहां पर हम हैं, या आप हमारे जैसे और लोग होंगे आपके पास, उनसे परामर्श करिए, डिस्कशन करिए कि यहाँ पर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे क्या करना चाहिए। जी, प्रश्न इस तरह से था कि क्या हमारे सारे के सारे काम आध्यात्मिक स्तर पे अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ही होने चाहिए, और जो भी काम उसके पृथ्वी अंदर पर करते आने हैं का उद्देश्य तो एक यही है ना बस, और कोई उद्देश्य है? जी, या फिर हम चीजों को दो क्लासिफिकेशन करें, एक आध्यात्मिक लेवल पे, एक सांसारिक लेवल पे, और फिर हम वो देखें। तो मैंने बता ही रखा है कि संसार को संसार के तरीके से जानिए, अध्यात्म को अध्यात्म के तरीके से जानिए, लेकिन प्राथमिकता की जब भी बात आएगी तो आत्म विकास, आत्म कल्याण पहली प्राथमिकता है। जी, संसार में कोई किसी को याद नहीं करता। आपके परबाबा का क्या नाम था? नहीं याद जी। बताइए, जिस वंश परंपरा से हैं उसकी तीसरी पीढ़ी आपको नहीं पता। दुनिया आपको कितना याद रखेगी? अगले 1, 2 पीढ़ी याद रखेगी, इसके बाद कोई जानेगा भी नहीं। कोई यतीन चौधरी पैदा भी हुए थे धरती पर। एक दो पीढ़ी तो बहुत लंबी बात है गुरुजी। अगर आदमी एक जगह से नौकरी छोड़ के जाता है ना, तो 10 महीने बाद पता चलता है वो कौन है, भाई हमें नहीं पता कौन। इसीलिए कह रहे हैं ना, संसार में अस्थिरता इतनी ज्यादा है कि आपकी उपयोगिता की बात है। अगर अभी आप रात 12 बजे अनुपयोगी हो जाए तो कल सवेरे जो आज आपके चारों तरफ जमघट लगाए हुए हैं वो पहचानेंगे नहीं आप। बिल्कुल जी, और ईश्वर की ये सोचिए कितनी बड़ी कृपा है कि आपको पिछले 20, 22 साल से समाज में उपयोगी बनाए हुए हैं। तभी तो आज आपके चारों तरफ भीड़ है। तो क्या इस जी बात के लिए बिल्कुल। ईश्वर धन्यवाद का पात्र नहीं है? जी, आज हमारे सिन्हा जी जुड़े नहीं है क्या भाई? राजकिशोर जी नहीं जुड़े, ऑनलाइन तो दिख सामान्यतः रहे हैं। जुड़े है, ऑनलाइन दिख रहे हैं राज सिन्हा जी। दिख रहे हैं। अच्छा, हेडफोन निकाल दिया होगा, उनको सुनने की थोड़ी दिक्कत है। और कोई साथी कोई चीज जानना समझना चाहता हो, बात करना चाहता हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई बात? नहीं, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जी, कि वो बोलिए। आपने जो कही ना, लूटने वाली बात, चोरी वाली बात, तो मैंने कभी कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा, लेकिन मेरी बहुत सी चीजें हैं सो वो लूट लिया लोगों ने। गाय गाय चोरी कर ली, या ऐसे भी बहुत सारे काम हुए। तो उसके उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि भाई पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। इस पर चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी चीज अनावश्यक नहीं होती, कोई कारण होता है, वह कारण तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर गए तो वह उस कारण तक नहीं पहुंच पाए कि ये पीड़ा मुझे क्यों है। तो कृष्ण ने अपने योग बल से उनको बतलाया कि ये पीड़ा आपको क्यों है। तो उस पर चिंतन का विषय। लेकिन ये भी तो प्रकृति में कोई भी चीज अनावश्यक नहीं है। हाँ बोलिए। ये भी तो हो सकता है कि पुराने जन्म के, वैसे आपने एक वक्तव्य में बताया था कि पुराने जन्म के कर्मों का इस जन्म में सुख दुख से उतना कोई लिंक नहीं है, लेकिन क्या ये जो मन स्थिति हमारी आज है, चाहे किसी को लूटने वाली है या किसी की सहायता करने वाली है, क्या उसके अनुरूप जो लोग हमसे टकरा रहे हैं वो हाथ के हाथ ही हो जाएगा, या वो कुछ समय बाद भी हो सकता है कि मेरी 10 साल पहले सुने, जो कुछ समय मनस्थिति? बाद भी हो सकता है, कुछ समय बाद भी हो सकता है। वो तो बीज डाल रहे हैं ना, उस जी, बीज को परिपक्व होकर वृक्ष बनने में अलग अलग तरह के बीज को अलग अलग समय लगता है।
कोई बीज है वो 6-8 महीने में पौधा बन जाता है, कोई बीज है 10-5 साल में पेड़ बनता है, कोई बीज है 50-60 साल में पेड़ बनता है। तो आपने किस तरह के बीज अभी डाल दिए हैं ये तो आपको पता नहीं है। तो जब जी वो वृक्ष बन के आपके सामने आएगा तो पता चलेगा ना कार्य कारण की भूमि में किस तरह का बीज आपने आज डाला है और वह कितनी अवधि के बाद वृक्ष बनकर आपके सामने आएगा, ये तो व्यवस्था बताएगी। जी। एक प्रश्न है, आपने जो अभी बताया था कि हम जो लोग नौकरी करते हैं 4-5 साल समय हो जाता है फिर अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो एक तो ये हो गई आदमी के विचार या मनस्थिति के लेवल पे, आत्मविश्वास के लेवल पे। और एक अगर ज्योतिष के एंगल से देखें तो उसमें ये पता चलता है कि व्यक्ति नौकरी ही करेगा या बिजनेस करेगा। लग्न तो कमजोर होगी भाई, लग्न पंचम नवम अगर शक्तिहीन है जी तो आदमी नौकरी करके ही जीविकोपार्जन करेगा और क्या करेगा बेचारा। जी और अगर लग्न पंचम नवम मजबूत है तो आदमी या तो प्रशासनिक पद पे चला जाएगा और या अपना निजी व्यापार धंधा करेगा। और अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो फिर आध्यात्म की ऊर्जा से हम परिवर्तन कर बिल्कुल सकते हैं। अध्यात्म की ऊर्जा से किया जा सकता है। इसी को तो रावण कहते नहीं थे, रावण की जो रावण संहिता है उसमें कहते नहीं कि ग्रहों की स्थिति को बदल दिया जाता है। कैसे? बस से अपनी मानसिक शक्तियों से। जी तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को छल से क्यों मारा? क्योंकि मेघनाथ अपने मार्केश की स्थिति को टालने के लिए यज्ञ करने जा रहा था और इस बात की जानकारी लक्ष्मण को हो गई। तो लक्ष्मण ने यह सोचा कि ये इतना बड़ा तांत्रिक है, इतना बड़ा तपस्वी है, अगर ये अपने मार्केश को टाल देगा तब तो मैं इससे युद्ध में जीत ही नहीं पाऊंगा। इसलिए जिस समय वह अनुष्ठान कर रहा था, पूजा कर रहा था, उस समय छल से लक्ष्मण ने उसे मार डाला, जब उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र था ही नहीं उसके हाथ। जी एक एक और प्रश्न है, तो क्या आध्यात्म में आंतरिक विकास के लिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमें जीवोपार्जन करना ही है, तो क्या वो व्यक्ति के चांसेस ज्यादा हैं जो बिजनेस कर रहा है, खुद का कर व्यापार कर रहा है, या वो जो कि ऐसा नहीं नौकरी है, कर रहा है, ऐसा फर्क नहीं नहीं है, ना ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनीत जी कर तो रहे हैं बिजनेस, पड़ता? जी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर। जी मुझे तो लगता है जो आज के हालात है वो नौकरियां ज्यादा अच्छी हैं बिजनेस से। बताइए, ये ये आपके पक्ष में खड़े हैं, ठीक है। जी वो लड्डू दूसरे की थाली में ज्यादा बड़ा दिखता है जी। ज्यादा। चलिए, और कोई बात कोई साथी करना चाहता है? मैं एक टाइम पे गुरु लंदन में था जी, इंग्लैंड में। तो हम्म जिन जिन मित्रों से बाहर देश में बात होती थी, कुछ 10-15 साल पुरानी बात है, उन सबको लगता था बहुत रईस है। तो मैं कहता था हम्म। तुम्हें लगता है कि जो लंदन में है वो सब रानी के साथ उस महल में ही रहता है, ये नहीं पता कितनी मुश्किल है बाहर जीवन में। सही बात। हाँ सुशील बोलो बेटा। मेरा मानना ये है गुरु जी की बिजनेस और नौकरी में जो मैं बेसिक अंतर समझ पाया हूँ वो सिर्फ व्यक्ति की मनोस्थिति है। अगर उसने अपनी मनोस्थिति को अपने दायरे से रखा तो नौकरी करते हुए वो राजा है, और अगर मनोस्थिति को नीचे ले गया तो वो बिजनेस करते हुए भी गए गुजरे स्तर की नौकरी का बंदा रह जाता है, हाथ में बिल्कुल कुछ सही, नहीं आता हूँ। बिल्कुल सही। ये मेरा प्रैक्टिकल मैं देखते आया हूँ पिछले 12-13 साल में। इतने वेंडर्स होते हैं जो नहीं कर पाते इस तरह। अगले शनिवार इतवार में फिर क्लास को रखना है। जी 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 अब पूर्वाग्रह पर कोई चर्चा नहीं होगी, अब हम लोग चिकित्सा सुधार पे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जी जी गुरु जी एक छोटा सा पूर्वाग्रह ही है, पता नहीं जैसे हम लोग घर पे जोत जलाते हैं और साल 2 साल जलाई उसके बाद फिर जोत बंद कर दी, तो क्या कुछ मिसहैप हो जाता है या अरे मतलब किस ये बात सवाल। की ज्योति जला दी भाई आपने, ये तो बताइए। जैसे कहते हैं कि चलो पूजा करनी है तो रोज जोत जलाओ अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, या जो भी जैसे घरों में जोत जलती है तो साल 2 साल 4 साल मतलब ये आपने सब जलाई। आपके ये सब आपके स्वभाव का विषय, आपकी आदत जैसी आप डाल लीजिए। अब बहुत से लोग हैं उनकी आदत है कि सुबह वो 6 बजे नहा धो लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे संपर्क में जो ऑफिस भी हो आएंगे, खा भी लेंगे, पी भी लेंगे, सब काम कर लेंगे,
लेकिन नहाएंगे शाम को 7 बजे सोने के पहले। ये तो अपनी अपनी आदत है, जिसने शरीर को जैसा बना दिया, जैसा ढाल दिया। इसका मतलब कोई ईश्वर ने इफेक्ट नहीं पड़ता इतना, कि कुछ नहीं, ये सब ईश्वर ने इतना बढ़िया शरीर आपको दिया है कि आप इसको अपने तरीके से पूरा मोल्ड और ट्विस्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि जो कथावाचक पंडित जी हैं वो सवेरे नहाते हैं, तो सुबह नहाने की आपको प्रक्रिया बता देंगे। जरूर नहाना चाहिए, उससे भगवान का ये होता है, भगवान का वो होता है। उन्हें हुआ क्या, नहीं हुआ, तो फिर जब तुम्हें नहीं हुआ तो हमें कैसे हो जाएगा। बस सीधा सा एक लाइन की बात है, कोई व्यक्ति बहुत भगवान भगवान चिल्लाए, उससे पूछे तुम्हें प्राप्त हो गया, वो कहेगा नहीं। कह दो जब तुम्हें नहीं हुआ 30 साल से प्राप्त, तो हमें कहां से हो जाएगा। ठीक है जी गुरु जी जी, एक और थोड़ा सा पूछना था। जैसे आज का अगर लेक्चर समराइज करें तो एक तो रात को सोने का टाइम इम्पोर्टेंट है और आत्मचिंतन इम्पोर्टेंट है, और भी कोई पॉइंट है जो हमसे छूट गया हो? नहीं, अभी इतना ही है, बाकी चीज हम आगे बताएंगे आपको। जी धन्यवाद। टोटल 5-6 पुनीत जी, चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है उधर। हाँ बोलिए सुर। नहीं मैं अभी पुनीत जी पूजा की बात कर रहे थे, उसकी बात बता रहा हूँ। एक छोटा सा अंश अभी घटा है पीछे। बृहस्पतिवार को क्लास थी गुरु जी, तो मेरे मस्तिष्क में ये कहीं नहीं था कि शनिवार है। बृहस्पतिवार को शनिवार मान के मैंने दीपक जला के सारी पूजा प्रक्रिया करके अपनी क्लास चालू कर दी। अगले दिन उठा तो पता लगा क्या, तो शुक्रवार है। तो मुझे अपने आप में हंसी भी आई। और अब जब शनिवार था तो समय नहीं था, क्योंकि ट्रैवलिंग में था, तो मैंने सोचा बढ़िया है, बृहस्पतिवार शनिवार हो गया, शनिवार बृहस्पतिवार हो गया। ये है इसकी। सही कहा। तो हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, और अब आप लोगों को ये एक होमवर्क है कि एक हफ्ते भर आप लोग कलम कागज से सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, उसको ईमानदारी से लिखिए। और जो भी नकारात्मक काम आपसे हो रहा है वह क्यों हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है। यह आपका स्वभाव है, आपकी आदत है, या किसी पूर्वाग्रह के प्रभाव में है, या किसी के दबाव में। ये आत्मविश्लेषण करिए, और सोते समय भगवान को धन्यवाद देकर सोइए। और फिर हमें अगले शनिवार को बताइएगा कि आप लोगों के इस प्रक्रिया से आपके चिंतन के स्तर में कुछ, आत्मसंतोष के स्तर में कुछ, या आपके आत्म कल्याण के भाव के स्तर में कुछ सुधार हुआ या नहीं। ठीक है जी। इसमें नकारात्मक विचार काम इस तरह बोलेंगे, किसी का नुकसान किया या ऐसा कुछ किया, ये नकारात्मक। अब भाई आपको क्रोध आ गया पत्नी पे, तो अच्छा जी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जी ठीक है। क्या आज पत्नी को कूटा या फिर तो क्या, पत्नी फिर तो या क्या, फिर तो या अगले हफ्ते मुलाकात नहीं हुई किसी। या पत्नी ने मुझे कूटा। ये भी तो हो सकता है कि पत्नी जबर हो, आप ही को कूट दे। ठीक है, तो उसको लिखिए, और क्यों ऐसा हुआ इसका कारण ढूंढिए। तो आप अगर ये लिखते पाएंगे हैं कि, कि है, बताइए। अगर लिखते हैं कि मैं कूटा गया, तो वो सकारात्मक थोड़ी हुआ, नकारात्मक हुआ। नहीं तो उसका भी कोई कारण होगा, आपने इतना उकसा दिया होगा कि गुस्से में आके उसने कूट दिया आपको। मतलब गलती मेरी है। चाहे मैं कुटूं, सीधी चाहे सी मैं बात कूटूं। क्योंकि साधना और क्लास तो आप कर रहे हो, पत्नी थोड़ी कर रही है। जी, जी। चलिए ठीक है, तो हम लोग फिर अगले शनिवार को फिर मिलते हैं, और मंगलवार को कालसर्प योग की कक्षा अपने नियमित क्रम से। सभी साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार। इसका प्रणाम। प्रणव।